नमस्कार, न्यूज नेविगेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भले ही अमेरिका से आई है, लेकिन जिसका सीधा असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत जैसे विकासशील देशों पर पड़ना तय है। ये सिर्फ एक दिन की हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो आने वाले कई हफ्तों तक निवेशकों, व्यापारियों और सरकारों की रातों की नींद उड़ा सकता है। आखिर अमेरिका में हुआ क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, कनाडा और मेक्सिको से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम आयात शुल्क इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% से 30% तक का टैरिफ लगाया गया है। गाड़ियों और उनके पार्ट्स पर भी अतिरिक्त टैक्स की घोषणा की गई है। साथ ही कुछ चुनिंदा तकनीकी प्रोडक्ट्स को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का तर्क है कि ये कदम अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन दुनिया के दूसरे देश इसे एक नए आर्थिक युद्ध की शुरुआत बता रहे हैं। इस फैसले से बाजार में क्या तूफान आया? डाउ जोन्स और नैस्डैक जैसे अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भले ही मामूली गिरावट दिखी हो, लेकिन अस्थिरता, वोलेटिलिटी अपने चरम पर है। निवेशक अब जोखिम से बचते हुए सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, जिससे यूएस बॉन्ड यील्ड्स में उछाल आया है। डॉलर की चाल अनिश्चित बनी हुई है और कॉपर, ऑयल और गोल्ड जैसे कमोडिटी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दुनिया पर इसका क्या असर होगा? ये टैरिफ वॉर अब एक ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। यूरोपियन यूनियन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कनाडा और ब्राजील ने इस मामले को विश्व व्यापार संगठन WTO में उठाने की तैयारी कर ली है। पूरी दुनिया के बिजनेस सेक्टर में ये डर फैल गया है कि इससे सप्लाई चेन टूटेगी और महंगाई आसमान छू सकती है। साफ शब्दों में कहें तो अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर मंदी का खतरा मंडराने लगेगा। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? भारत इस खेल में कहां खड़ा है? भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। अगर ये टैरिफ का ट्रेंड फैलता है तो इन सेक्टर्स को सीधा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर अमेरिकी या यूरोपियन प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं तो भारत को कुछ ग्लोबल मार्केट्स में अपनी जगह बनाने और कॉम्पिटिटिव बढ़त हासिल करने का मौका भी मिल सकता है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का ये कदम सही है या ये दुनिया को एक नई मंदी की ओर धकेल देगा? भारत को इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके नजरिए का इंतजार रहेगा। ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए अलर्ट। अगर आप बाजार से जुड़े हैं तो इन बातों पर नजर रखें। कॉपर और एल्यूमिनियम में ट्रेडिंग करने वालों को भारी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है तो सोना, गोल्ड एक बार फिर सेफ हेवन बनकर उभरेगा। यूएस डॉलर और भारतीय रुपए के एक्सचेंज रेट में अस्थिरता बनी रहेगी। शेयर बाजार में टेक्निकल ब्रेकडाउन और सेंटिमेंटल मूवमेंट्स हावी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। आगे क्या होने वाला है? ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। 1 अगस्त से कुछ और नए टैरिफ लागू होने की तैयारी है। आने वाली G20 मीटिंग में ये मुद्दा सबसे गर्म बहस का विषय रहने वाला है। और अगर अमेरिका ने गलती से भी चीन या भारत पर सीधे टैरिफ लगाने की बात छेड़ दी तो समझिए एक नया ग्लोबल संकट खड़ा हो सकता है। दोस्तों, दुनिया एक बार फिर उस चौराहे पर खड़ी है जहां ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद के बीच की जंग तेज हो चुकी है। याद रखिए, ट्रेड वॉर सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं होती। ये आम आदमी की जेब, छोटे बड़े बिजनेस की ग्रोथ और हम जैसे निवेशकों के फैसलों पर सीधा असर डालती है। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते हर किसी के लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस बड़े ग्लोबल बदलाव को समझ सके। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही जरूरी खबरें और उनका गहरा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। न्यूज नेविगेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद।